प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण पायों का के शरीर। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 54वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महानुभाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ सुनो। हमसे भूल चूक बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवती जगदम्बा भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे नाथ, कहिए ऐसे जो श्री कागभूषण जी की महिमा जो शिव जी ने थोड़ी सी कही, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, कहिए ऐसे राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। ऐसा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का जो सत्संग है बहुत सुंदर, बहुत सबसे बढ़िया सत्संग, सबसे अच्छा उन्हीं का है। माता ऐसे सुंदर प्रश्न करती हैं कि समस्त जग को, सबको आनंद देने वाला प्रश्न पूछती है माता कि ऐसा सुंदर का ऐसा काक शरीर क्यों किस कारण पाया। लिखते हैं महाराज, किया है प्रभु चरित पवित्र सोहावा, कहो कृपाल कागे कहीं पावा। प्रभु चरित पवित्र सोहावा, कहो कृपाल कागे कहीं पावा। तुम्हें कहें भांति सुना मद नारी, कहाऊं मोहे अति कौतुक भाई। तुम्हें कहीं बातें सुना मद नारी, कहूँ मोहे अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेह कहे हे तो कागे सन जाई, सुनी कथा मुनि ने करो बिहाई। तेरे गए तो कागे सन जाई, सुनी कथा मुनि निकट बिहाई। पूछती है माता की हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि हैं, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके ही वाहन। गरुड़ जी उन भगवान के ही वाहन हैं जो सदा भगवान के ही पास रहते हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़ करके कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। तब भगवान शिव जी कहते हैं, और आगे पूछती है माता भी कि कहाऊं कवने बेधे भा संवादा, दो हरि भगत कागे और गादा। कहूँ कवने विधि भा संवादा, दो हरि भगत कागे और गादा। गोरे गिरा सुन सकल सुहाई, बोले शिवे सादर मुझसे, बोले शिवे सादर सुख पाई। गौरी गिरा सुनी सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई।
धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं गोरी। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं गोरी। सुनाओ परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोके भ्रमणासा। परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमणासा। उपजो राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरे नरे बिनहि प्रयासा। जय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरे नर बिनहि प्रयासा। ऐसो प्रश्न विहंग पति कीन कागे सन जाय, सो सब सादर कहे हों, सुनाओ उमा मन लाय। आगे माता कहती हैं कि कहिए कागभुसुंडी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। ये बहुत समझने की बात है। आजकल माताएं प्रश्न भी अजीब प्रकार की करती हैं, तो पति देवता ही असमंजस में पड़ जाते हैं। माता पार्वती समस्त जग को सुख देने वाला प्रश्न पूछ रही हैं, तो भगवान शिव जी के हृदय में भी अपार सुख, प्रश्न को ही सुनकर अपार सुख पैदा होता है। सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। जब आदर, अच्छा प्रश्न होगा तो आदर के साथ तो बोलेंगे, और फिर भगवान शिव जी तो फिर भी तो भगवान ही हैं। कहते हैं भगवान भोले बाबा की, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम कम होता तो इतने सुंदर भगवान की कथा से संबंधित प्रश्न ही ना होता। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, बहुत अधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो। भगवान शिव जी कहते हैं कि वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनो। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। हमें ये कथा इसीलिए पढ़ना होती है। देखो, इस कथा का फल तो है भगवान के श्री नाम में, उनके धाम में, उनके रूप में हमारा मन लग जाए, रति हो जाए। पर वो जो है नाम में मन कब लगेगा, जब हमें उस चीज का महत्व का पता हो। तो उसका महत्व हमें समझ में आता है जब हम उनके प्रसंग को पढ़ें, सुने, तभी तो हमें उनका महत्व पता चलेगा ना। तो भगवान कहते हैं कि राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है इस कथा को सुन के। मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। अगर सच्चा ज्ञान जब हो जाता है तो बिना परिश्रम भाव सागर से पार होना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते वो बात हमारी समझ में आ जाए। जैसे 6 गुणे 6 बराबर, इसका घन कितना होता है, तो जिसको पता है वो फटाक से बता देगा इतना होगा, है ना। 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 चौको 16 होता है ना। तो जिसको पता है तो वो फटाक से बता देगा कि 2 का घन 16 है ना, 3 का घन 27 बता देगा ना। तो 2 का घन 8 होता है, हाँ, 4 दूनी 8, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। तो जिसको पता है कि ऐसे, तो वो उससे कोई परिश्रम नहीं होता। कोई परिश्रम होगा, 2 का घन बताने में परिश्रम होगा, 25 का घन बताने में परिश्रम होगा। जिसको पता है उससे कोई परिश्रम नहीं होगा। क्या होगा है?
हमें तो ये ना तो तुम्हें पता नहीं होगा तब होगा, और जिसे पता है उसे तो इजी है, वो तो दूसरा काम भी करता रहेगा और आराम से बता देगा। तो भगवान की कथा जिसके समझ में आ गई भगवान की ही कृपा से, तो फिर वो केवल अपने आचरण को सुधार लेता हो, आचरण के सुधारने मात्र से जो है भव सागर आराम से पार हो जाता है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती। कहते हैं, बताएंगे अभी किस प्रकार से। कहते हैं भोले बाबा कि मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, तो उसका उपाय आना है, बहुत अच्छा उपाय बताने वाले हैं भगवान शिव जी, हम नहीं बता रहे, तो ध्यान से सुनना। कहते हैं भगवान की पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे, जैसे प्रश्न भवानी ने भगवान से शिव जी से कहे हैं, ऐसे ही प्रश्न जो है गरुण जी ने कागभूषण जी से किए थे। भगवान कहते हैं कि हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा करके सुनो। तो हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मन लगा के सुनना है ना, क्योंकि मन लगा के सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये मन ही एक ऐसी चीज है, मन जिसके साथ होता है वो काम हो जाता है, और मन जिसके साथ नहीं होता है उसके साथ वो काम नहीं होता है। तो मन जिस इंद्री के साथ होता है वो इंद्री काम करने में कुशलता से आगे बढ़ जाती कर लेती है। तो मन अगर हमारी बुद्धि के साथ होगा, बुद्धि के साथ होगा तो हम समझ पाएंगे। अधिकतर होता क्या है, मन बुद्धि के बस में ना होने के कारण बुद्धि इधर लगी रहती है और मन कहीं और जाता, तो बुद्धि अकेली कुछ कर नहीं पाती है। तो हम निवेदन करते हैं कि बुद्धि को और मन को दोनों का संयोग करके ध्यान से कथा सुनो। इसी का मतलब है ध्यान, कि बुद्धि के साथ मन इकट्ठा रहे तो उसको बल मिल जाता है बुद्धि को, तो उसको ध्यान कहेंगे। तो ध्यान से सुनो, मन लगा, इसीलिए मन कहा भगवान ने कि तुम मन लगा कर सुनो। मन नहीं लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। लिखते हैं महाराज कि मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखे विलोचन। जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखे विलोचन। प्रथम दक्ष गृहे तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भापमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। अनुचरण कीने मम अनुचरण कीने मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। मैंने जिस प्रकार वह भाव से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, भगवान शिव जी कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार भाव से छुड़ाने वाली यह कथा सुनी है, सो हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। आगे कहते हैं भगवान कि तबे अति सोच भयों मन मोरे, दुखी भयों वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरत तड़ागा, कौतुक देख फिरों बेरा
नीर से लेके सुंदर भूरी, गिरि सुमेर उतर दिसी दूरी, नीर से लेके सुंदर भूरी। तासो कनक मय शिखर सुहाए, चार चारों मोरे मन भाए। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चार चारों मोरे मन भाए। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। भगवान शिव जी की वचन है, कहते हैं कि मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में, सुमेरु पर्वत इधर ही है ना, उस पर्वत के भी उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। नीलगिरी नाम का एक पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उसके जो शिखर हैं स्वर्ण जैसी। सुमेरु पर्वत स्वर्ण का ही है। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे कि तेने पर एक एक, तेने पर एक एक बेटा पे बिसाला, बट पीपर पाकरी रसाला। तेने पर एक एक बेटा बिसाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखे मन मोहा। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखे मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल रामा, सजज जलज विपुल बाहो रंग सिया रामा। शीतले अमल मधुर जल रामा, जलज विपुल बाहो रंग सिया रामा। कूजत कले रवो हंस गणे रामा, गुंजत मंजुल भृंग सिए रामा। मुझे गले रब हंस गने रामा, मुझे मंजले भंग सिया। भगवान कहते हैं कि उन शिखरों में एक शिखर पर बरगद, दूसरे शिखर पर पीपल, तीसरे शिखर पर पाकर और चौथे शिखर पर आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक एक सुंदर तालाब सुशोभित है। उस सुमेरु पर्वत की सुंदरता भगवान शिव जी बता रहे हैं भवानी को, माता को, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उस तालाब की जो सीढ़ियां बनी है ना, वो सुंदर मणियों से बनी है, ईंट पत्थर से नहीं बनी है, सुंदर मणि जड़ित है, क्योंकि दिव्य है भगवान, भगवान की लीला कृपा से बना है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। ये शीतल जल, निर्मल जल और मीठा जल बहुत सुख देने वाला होता है। तो विडंबना होगी इस संसार की कि अब शहरों में चले जाओ तो जल मिलता ही नहीं है, वो मिलता है आरओ का, उसमें अब लोग तो खुशबू कहेंगे, हम तो देखो उसमें से खुशबू नहीं, अब क्या होता है वो हम कहेंगे नहीं, पर हमें तो नहीं अच्छा लगता, ये विडंबना हो गई है। तो वहाँ का तो बहुत ही शीतल, निर्मल और मीठा जल है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हैं। बोलो कैसा आनंद है, इतना सुंदर जल हो, सुंदर कमल खिले हैं, हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं
और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तो वो लोग कैसी सुंदर शोभा है उन तालाबों की, लगता है अभी पहुंच जाए उन तालाबों में। पर समय की ये व्यवस्था है कि अब आज का समय पूरा होता है, इसलिए कथा का मंगलमय विश्राम ही होता है। भगवान की कृपा से कल दर्शन करेंगे। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। संत सदगुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।